हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीके गोयल क्लास 12th अकाउंटेंसी के रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 9 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम हर एडजस्टमेंट को इजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि एग्जाम में आप बिना कंफ्यूजन के सॉल्व कर सकें। इस क्वेश्चन के फ्री पीडीएफ नोट्स और कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैप्टर से रिलेटेड चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रिटायरमेंट चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है मतलब, क्या समझाते हैं आपको, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। पी क्यू एंड आर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर इज 1/2, 2/6 एंड 1/6। R retire and is share taken by P and Q in the ratio of 2:1 means 2/1, 2/3 एंड 1/3। कौन कौन ले लेगा? P एंड Q। मतलब P कितना लेगा? 2/3। Q कितना लेगा? 1/3। सिंपल है। जा कौन रहा है? R। क्लियर है? तो R वाले के शेयर पर हल्का सा आप डॉट कर लीजिए। ये तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट अब देखिए। इमीडिएटली एस इज एडमिटेड। लो, अभी तक क्या होता था कि 2 या 3 पार्टनर होते थे, एक जाता था, जो बचते थे जाने वाले का शेयर वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। अब एक के जाने के बाद तुरंत ही एक आ रहा है। पी क्यू आर पहले थे, आर जा रहा है। कौन आ रहा है? एस आ रहा है। इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 इज गिवन बाय पी एंड एंड रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली बाय पी एंड क्यू। लो, 2 बार ले रहा है, एक लोग से 2 बार ले रहा है और एक से एक ही बार ले रहा है। क्या मतलब? कह रहा है एस जब आ रहा है तो उसका शेयर कितना होगा फॉर्म में? 1/4। उसका रेशो कितना होगा? पी से ले ले, पी से लेगा 1/3। उसके बाद जो बचा मतलब 1/4 में 1/3 पी से ले लिया। फिर जो बचा रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली, जो बचा फिर किससे लिया? पी एंड क्यू से लिया। लो, पी से 2 बार ले रहा है और क्यू से एक ही बार ले रहा है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर आफ्टर एस एडमिट। तो क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर 1/2, 2/6 एंड 1/6। क्वेश्चन में दिया आपको तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 6 आएगा। 3:2:1। सिंपल है, अब तक करते आए। P विल गेन, Q विल गेन। आइए, अगर R जा रहा है तो उसका शेयर अब कौन लेगा? P और Q। कैसे लेंगे? क्वेश्चन ने बता भी दिया। 2:1 में मीन्स 2/3 एंड 1/3। 2/3 कौन लेगा? P लेगा। तो P का रेशियो था कितना? 1/6। P विल, सॉरी, हाँ सॉरी, क्यों 1/6 रेशियो किसका था? R का। अब उसमें से 2/3 कौन ले लेगा? P ले लेगा। 2/18 आएगा। क्यू ले लेगा, क्यू ले लेगा कितना? 1/6 में से 1/3, 1/18 आ जाएगा। अब तो न्यू पीएसआर ऑफ पी एंड क्यू, पी का एंड क्यू का। तो 3/6, ये देखिए किसका है? ये 3/6 किसका है? पी का है। प्लस कितना ऐड हो गया? 2/18। तो 6/18 का एलसीएम लेंगे तो 6 को डिवाइड करेंगे 18 से, 3 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 9 आएगा। प्लस 2/18, 11/18। क्यों का देखिए 2/6 क्यों का था शेयर। 118 नया जो मिल रहा है उससे आर के जाने के बाद। 6/18 का एलसीएम 18। 6 इंटू, सॉरी, 6 को 18 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। 6 + 1/18, 7/18। तो 11:7। ये इसका न्यू पीएसआर आ गया पी एंड क्यू का, आर के जाने के बाद का एंड एस के आने के पहले तक का। बात समझ में? बट हमें कैलकुलेट क्या करना है? क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है एस के आने के बाद। कहानी में ट्विस्ट मैंने पहले बता, एस के आने के बाद क्या आएगा? पी एंड क्यू का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो आपको करना है कैलकुलेट। कॉन्सेप्ट तो एज इट इज होते हैं ना, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाते हैं। तो एस आ गया एडमिट,
कितने शेयर के लिए 1/4। पी विल सैक्रिफाइस, अब पी से कितना लेगा 1/4 से, अगर चाहिए उसको 1/4 तो 1/3 पहले पी से ले रहा है, एलसीएम लिया 1/12 आया। ठीक है ना, ये चीजें। अब रिमेनिंग जो बचा अब बचा कितना 1/4 में से 1/3 निकाल दिया, तो मतलब 1/4 में से 1/12 निकाल दिया, बचा कितना 1/6। अब 1/6 फिर लेगा, किससे लेगा पी से लेगा, फिर क्यू से लेगा। बात समझ में आ रही कि एक हिस्सा शेयर का पी से लिया कुछ पार्ट, बाकी जो पार्ट बचा फिर वो पी से ले रहा है एंड क्यू से ले रहा है, मतलब पी 2 बार दे रहा है और क्यू 1 बार दे रहा है। पी विल अगेन सैक्रिफाइस, लिखना पड़ेगा ना भाई, पी 2 बार सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 1/6 बाय इंटू 1/2 1/12 सॉल्व किया। क्यू विल सैक्रिफाइस 1/6 इंटू 1/2 इंटू इज इक्वल टू 1/12। सिंपल है, पीज न्यू शेयर क्यूज न्यू शेयर। एस के आने के बाद क्या होता है पीज एंड क्यूज का न्यू शेयर, कैलकुलेट कर दिया भाई। 11/18 माइनस 1/12 प्लस 1/12, 2 बार दे रहा है ना वो। अब 11/18 कहां से है, पीछे निकाला भाई अभी, तो 11/18 अंदर सॉल्व किया, माइनस 2/12, 2/12 को हम शॉर्ट करेंगे 1/6 हो जाएगा। 11/18 माइनस 1/6 एलसीएम लिया, 18 6 का 18 हुआ, 18 1 सा 18, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11 हो गया, 6 को 18 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 11 माइनस 3 8/18, पीस का न्यू शेयर आ गया। क्यू का निकालते हैं 7/18, 7/18 कहां से, अभी पीछे निकाला मेरे भाई, आर के जाने के बाद का पी और क्यू का न्यू शेयर माइनस 1/12, इससे लेगा ना, कौन लेगा एस लेगा, तो 18 12 का एलसीएम लिया 36 आया, 18 को 36 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 आया, 14 माइनस 3/36 11/36, 8/18 11/36 1/4, ये तीनों का आ गया पी क्यू एंड आर का। क्लियर है, तो एलसीएम लिया 36, 8 को 36 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, 36 को 36 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11 आया, 4 को 36 से डिवाइड किया 9 आया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आया। तो फाइनल पीएसआर क्या होगा पी क्यू एंड आर का 16:11:9। सिंपल। थैंक यू।